हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर से हम एक डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग। आप समझ लो कि वो ट्रेडिंग की जान है। अगर आप उसको जानते हो मींस कि आप 90% मार्केट को जानते हो, और अगर आपको उस पर ग्रिप नहीं है, उसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप 100% यहाँ पर लॉस करने वाले हो। ट्रेड तो करोगे बट कोई सेंस नहीं होगी उस ट्रेड की, बिकॉज के जब आप उस चीज़ को जानते नहीं। तो उसका नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो ये ट्रेडिंग की वो जान है, वो रूट है कि अगर आप इसको समझ लो ना और इस पर ग्रिप बना लो, इसको डिकोड कर लो, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। सिंपली आपको सिर्फ अपनी सेटअप पर देखना होगा कि कहाँ पर मैं लिक्विडिटी को यूज़ कर रहा हूँ, और फिर वहाँ से आप एक बड़ा मूव कैप्चर करने में कामयाब होगे। तो व्हाट इज़ लिक्विडिटी गाइस, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो इस वीडियो को अगर तो आप अभी देख रहे हो तो यकीन करो कि जब आप फ्री हो तो इसे ज़रूर देखना, बिकॉज कि अगर अभी कोई काम कर रहे हो और साथ में वीडियो देख रहे हो तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा और ये आपके ऊपर से गुजरने वाली है। तो डीप डाइव करते हैं इसमें और चलते हैं थोड़ा इसकी रूट्स में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Segura mais बैक टू द वीडियो गाइस। तो व्हाट इज़ लिक्विडिटी। तो मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ कि गाइस, जैसे कि एक गाड़ी को चलने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेट्रोल, गैसोलीन और ये सारी चीज़ें फ्यूल। तो इसी तरह मार्केट में भी एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, और वो फ्यूल होता है मार्केट का लिक्विडिटी। जैसे गाड़ी में जब फ्यूल हम फुल करते हैं तो उसके बाद गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है जब तक कि उसमें फ्यूल मौजूद रहेगा। और इसी तरह जब हम किसी मार्केट में फ्यूल को देते हैं तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में रैली हमें दिखाती है, बिकॉज कि लिक्विडिटी की वजह से, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। लिक्विडिटी को हम बड़ा पैसा भी कह सकते हैं, लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि मार्केट में एज अ लिक्विडिटी काम करते हैं। बेसिकली लिक्विडिटी होता है पैसा ही है, मनी को ही लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो मार्केट स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम नहीं कर सकती। आपने अक्सर देखा होगा कि यूरो सेशन या यूएस सेशन में अक्सर मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है जब ओवरलैप मार्केट्स हो रही होती हैं। तो वो क्यों होता है? जब दो सेशंस के बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स ओपन होते हैं तो इस वजह से उन दोनों का पैसा जब मार्केट में फ्लो होता है तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होने के चांसेस 90% होते हैं। ओके, तो आपको समझ आई कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी एक फ्यूल होती है मार्केट का, कि हम जब उस फ्यूल को डिकोड कर लें, हमें पता चल जाए कि यार इस जगह ये स्पॉट और यहाँ पर वो फ्यूल मार्केट में डाला जा रहा है बार बार, ताकि मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया जा सके। अगर हम इस फ्यूल को, इस पिन पॉइंट को जहाँ पर इस टैंकी में फ्यूल डाला जा रहा है वो मार्क कर लें, डिकोड कर लें, तो हमें ये मोमेंटम पकड़ने में बहुत आसानी होगी। आपको जस्ट यहाँ पर एंटर करके छोड़ देना है और मार्केट अगला काम खुद कर जाएगी। तो ये है लिक्विडिटी। तो इसको थोड़ा सा मार्केट में देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। ओके, तो मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स देता हूँ। ये लास्ट हमारी ट्रेड है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाली, इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है ना, मैं आपको वो बताता हूँ कि हमने किस तरह इस ट्रेड में लिक्विडिटी को मैप किया था और उस फ्यूल को देखा कि वो फ्यूल कहाँ पर ज़्यादा बर्न होगा, ज़्यादा डाला जा रहा है, जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। बिकॉज कि जब गाड़ी में फ्यूल भरेंगे तो वो भागेगी। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो हर लो होता है ना, हर लो मीन्स कि मार्केट जब चलती है ऐसे हायर हाई लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लोज, हायर लोज, इस तरह। ओके, तो अगर तो मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट बनाएगी लोअर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज। मतलब कि ये हर हाई दूसरे पहले हाई से बड़ा होगा और हर लो भी दूसरे लो से बड़ा होगा। ओके, तो हर लो जब मार्केट बाइंग साइड में जा रही होती है तो इसके नीचे जब ये लो लगता है ना, हायर लो, तो इसके नीचे मार्केट में बायर्स बाय करते हैं और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा
स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो जब लोग बाय करेंगे लाइक इस तरह, देखो उन्होंने यहाँ पर कैंडल देखी, मार्केट ऊपर जा रही है, वो ऐसे बाय करेंगे, अपना टेक प्रॉफिट लगेंगे ऊपर। अब जब मार्केट फिर डाउन साइड में आएगी, वो इस लो के ऊपर बाय करेंगे कैंडल पे कंफर्मेशन देखने के बाद, कोई पिन बार या बुलिश कैंडल कुछ भी, और उसके बाद वो अगला नेक्स्ट टारगेट प्लान करेंगे लाइक दिस। ओके, तो अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो मतलब हमारे स्टॉप लॉस लग रहे हैं डाउन साइड्स में, लाइक ये हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया और एक हमारा स्टॉप लॉस हो गया ये। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है इन बायर्स का वो पैसा जो ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि अगर मार्केट इसको एज अ सेंस ऑफ एसएल हिट कर दे तो हम खुश हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो इन जो बायर्स यहाँ पर है उनकी लिक्विडिटी होगी ये पैसा इनका जो इन्होंने एज अ एसएल लगाया होगा कि अगर मार्केट इसको खा भी लेती है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस सिंपली ये वो फ्यूल है जो फ्यूल मार्केट को नीचे डाउन साइड में जाने के लिए अट्रैक्ट करता है, मार्केट को खींचता है, कशिश शक्ल जो कि मार्केट में होती है उसके ज़रिए कि मार्केट को डाउन साइड में कैसे जाना है। ऊपर गई, यहाँ पर फिर से बायर्स ने बाय किया, स्टॉप लॉस लगाए, अब ये उनकी ये लिक्विडिटी ये पैसा यहाँ पर डाउन साइड में लग गया कि वो चाहते हैं कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाए, हमारा ये पैसा चला भी जाए तो इट्स ओके। इन्होंने रिस्क किया, जो पैसा ट्रेडर्स रिस्क करते हैं वो लिक्विडिटी भी होती है, काइंड ऑफ लिक्विडिटी, बिकॉज के पैसा ही लिक्विडिटी होती है और वो एक फ्यूल है जो मार्केट को अप साइड या डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए राजी करता है। तो अब जब इतना ज़्यादा पैसा डाउन साइड में लगा होगा तो मार्केट जैसे ही इस पैसे को देखेगी लग चुका, एक इनफ लिक्विडिटी आ चुकी, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉल करेगी और ये पैसा कलेक्ट करने नीचे जाएगी। तो हमें इसको एज अ ट्रेड, एज अ कंफर्मेशन कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको लिक्विडिटी क्या होती है ये समझ आ चुकी होगी। ओके, तो इसने कहाँ पर रोल प्ले किया हमारी इस ट्रेड में, देखो मैं समझाता हूँ। हमने देखा कि मार्केट में जब एक मोमेंटम यहाँ से बिल्ड हुआ, देखो ज़रा इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी पूल बना था, लिक्विडिटी ट्रैप बना था, वो आपको बताता हूँ। बट अभी इसको समझो ज़रा ध्यान से। मार्केट यहाँ से उठी और सीधा डायरेक्ट पूरे 5 घंटे और 15 मिनट के लिए काइंड ऑफ 1090 पिप्स के राउंड अबाउट इसने यहाँ पर एक नॉन स्टॉप रैली की और उसके बाद मार्केट का फ्यूल हो गया ख़त्म। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट में जब एक पुल बैक आया, बायर्स आए, फिर पुल बैक आया, फिर से यहाँ पर बायर्स आए। अब आप जस्ट ये देखते जाओ कि इस जोन में, इस रैली में कोई पुल बैक ऐसा नहीं था जहाँ पर बायर्स आते, बट इस जोन में अगर आप देखोगे तो कितने पुल बैक्स है। फिर से बायर्स को इनवाइट किया, ये देखो ये पुल बैक, फिर से बायर्स को इनवाइट किया, उसके बाद ऊपर देखो तो ये पुल बैक, यहाँ पर अगेन से बायर्स को इनवाइट किया, गौर से देखते जाओ। ओके, उसके बाद अगेन डाउन साइड में आकर इन बायर्स को इनवाइट किया और यहाँ से इनकी एंट्रीज प्लान करवाई। समझ रहे हो? देखो समझ आई? अब इसका कंपैरिजन करो इस मूव के साथ जो कि यहाँ से बिल्ड हुआ था यहाँ तक, और फिर इस मूव को देखो कि जो ये मूव आया, यहाँ पर कितनी दफ़ा बायर्स को इनविटेशन मिला। यहाँ पर आपको जस्ट एक दफ़ा नज़र आएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग रैली में एक होना नॉर्मल है। ओके, तो ये क्यों हुआ? ये जस्ट हुआ। अगर इसके साथ एक और चीज़ भी मिलाऊंगा ना तो आपको परफेक्ट समझ आएगा कि आखिर हो क्या रहा था। नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्रेंड लाइन पर बायर्स बाय ही करते हैं। ओके, तो अब इन बायर्स के 1 2 3 4 5 इन बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? जल्दी से सोचो। यस, आपने सही सोचा। इसके स्टॉप लॉस नीचे थे, 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 इसके स्टॉप लॉस नीचे थे। और अगर हम थोड़ा सा और ऊपर भी जाते हैं तो आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा कि इस मूव पर भी बायर्स को इनवाइट किया गया था इनको मारने से पहले। एक मिनट, सॉरी, ये देखो ज़रा, नज़र आया? अब कोई भी मोमेंटम ऐसा नहीं बना जिसने जाकर डायरेक्ट ये वाले स्टॉप लॉस हिट किए। अब ये इतना ज़्यादा फ्यूल मार्केट को दिया जा रहा है किस लिए?
ताकि मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम कर सके और इन सारों की लिक्विडिटी जो पैसा है वो फिनिश हो सके। तो जैसे ही यहाँ पर फ्यूल बना, अब मार्केट की जो कंडीशन है वो ज़रा गौर से देखो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी, यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आई, अब यहाँ पर कैंडल्स देखो इतनी बड़ी आई, यहाँ से देखो अब मार्केट को देखो वीक होती गई। ये वो कैंडल्स हैं कि जो कैंडल्स हमें बताती हैं कि यहाँ पर पीक प्लेयर्स इनवाइट किए जा रहे हैं, ये जस्ट रिटेलर्स। ये देखो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आपको जस्ट ये कैंडल्स ही देख कर समझ आ जाएगी कि आखिर कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक। ये देखो ये टोटली विक्ड कैंडल है, टोटली वीक और विक्ड कैंडल है। ये देखो ये भी टोटली विक्ड है, ये ऊपर से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन। मीन्स कि ये अब हमें 100% कंफर्म बता रहा है कि यार यहाँ पर बायर्स में कोई पैसा बनाने का मूड नहीं है, दबाव नहीं है, जस्ट रिटेलर्स को बुलाया जा रहा है ताकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो। और क्या हुआ देखो, वहीं से जैसे ही मार्केट ने ये फर्स्ट लिक्विडिटी दी, ये सारों के स्टॉप लॉस एक ही कैंडल में खा गए। ये क्यों हुआ? मैंने आपको पहले बताया कि फ्यूल क्या काम करता है कि मार्केट को मोमेंटम तेज देता है गाड़ी को भगाने के लिए। और यहाँ से गाड़ी देखो कैसे भागी, इतनी बड़ी एक ही कैंडल भागी और 1 2 3 4 5 इन पांचों के स्टॉप लॉस खाकर खत्म हो गई इनकी ट्रेड्स और इनको स्टॉप लॉस बुक करने पड़े एज अ एक्सेल। सॉरी। तो ये होती है वो लिक्विडिटी जिसको हम अपनी ट्रेड के लिए यूज करते हैं कि आखिर कहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस मौजूद हैं और कहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद हैं, जो कि हम एज अ ट्रेड यूज करें 95% के अगेंस्ट। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही होती तो आप यहाँ पर बाय नहीं करते, आपको ये पता होता कि मार्केट यार डाउन साइड से इतनी स्ट्रॉन्ग आई है, इसके बाद इसको ऐसा क्या हो गया कि मार्केट देखो इतने पुल बैक्स, इतने बायर्स को इन्विटेशंस, इतनी बायर्स को इनवाइट्स और इतनी बायर्स की ट्रेड्स क्यों बनवा रही है। तो रीज़न इज़ दैट कि मार्केट जस्ट इनकी लिक्विडिटी बना रही थी ताकि बहुत ज़्यादा मिकदार में बायर्स बाय करें और इनके स्टॉप लॉस डाउन साइड में लगें ताकि मार्केट को डाउन साइड मोमेंटम करने में आसानी हो। तो हमने ये ट्रेड जस्ट इसीलिए पुट की थी बिकॉज के हमने यहाँ पर बाय किया था और ये मोमेंटम पकड़ा था, लिक्विडिटी बेस था। किस तरह कि ये जो लिक्विडिटी थी अब इसके नीचे तो बायर्स के एसएल नहीं ना थे, इसके नीचे तो स्ट्रॉन्ग यहाँ से मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था। तो यहाँ पर जिन बायर्स के असल थे वो इस विग में ग्रैब हो गए, मार्केट ने यहाँ से खा लिए और अब जस्ट ऊपर सेलर्स जो कि इस कैंडल में घुसे होंगे फॉलिंग नाइफ को देखकर, उनके स्टॉप लॉस डाउन अप साइड में मौजूद थे बिकॉज के ये लो और ये लो जो बना तो इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप या ग्रैब नहीं किया हुआ था। तो आप मेरी पिछली वीडियो देखो, मैंने उसमें इस लो के जो पॉइंट्स हैं वो बताए हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पर ही बाय किया, इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन ली और उसके बाद आप देखो तो मार्केट हमारे टेक प्रॉफिट की हिट करते हुए गई। और अगर मैं आपको यहाँ पर इस चार्ट पे दिखाऊं तो आपको क्लियर नजर आएगा कि हमारे इन लेवल्स को मार्केट बीट कर गई हमारे एज अ टेक प्रॉफिट। तो ये होती है लिक्विडिटी कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो इस लिक्विडिटी में अगर मैं आपको नेक्स्ट व्यू भी बताता हूँ, नेक्स्ट व्यू सिंपली ये होने वाला है कि अगर आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट ने ये हाई बनाया और उसके बाद सेलिंग डाउन साइड में आई, बट इस हाई के बाद बायर आना स्टार्ट हो गए। अब ऊपर लिक्विडिटी थी और डाउन साइड में मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी खाई है, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट की बिकॉज के सैटरडे भी था और साथ में मार्केट अपने 5000 के लेवल के भी करीब है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये बात थोड़ी अलग हो जाएगी बट लिक्विडिटी पर ही रहते हैं तो इस पिच को चेंज नहीं करते। अब क्या हो सकता है कि देखो मेरा जो व्यू है ना, मेरा व्यू ये है कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है कि मार्केट ने ऊपर से जो ये सेलर्स थे ना, इनके जो स्टॉप लॉस ऊपर थे वो इस विग में खाए हैं। उसके बाद मार्केट को डाउन साइड में आना चाहिए था जो कि मार्केट नहीं आई और यहीं पर इस रेजिस्टेंस के साथ ही कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब कितने बायर्स सेलर्स होंगे जिन्होंने इसके ऊपर अपना एसएल रख के यहाँ से सेल किया होगा लाइक दिस। ये देखो इन्होंने जैसे ही देखा होगा तो ऐसे कितने बायर्स होंगे, कितने सेलर्स होंगे सॉरी, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा और कितने सेलर्स होंगे जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को, जब वो एज अ रेजिस्टेंस ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने सेल करके अपने पोजीशन यहाँ पर रखी होंगी। तो इन्होंने अपने जो एसएल लगाए होंगे वो ये होंगे और एसएल इज इक्वल्स टू मनी और मनी इज इक्वल्स टू लिक्विडिटी। तो मार्केट ओनली चेज लिक्विडिटी कि जहाँ लिक्विडिटी है। तो मार्केट यहाँ पर देखो कितने दफ़ा इतना टाइम कंसोलिडेशन किया, सेलर्स को सेल करो सेल करो, एक ये कैंडल ऊपर क्लोज दी। अब कल 99% मैं श्योर हूँ कि ये वाला लेवल ब्रेक होने वाला है बिकॉज
कि इन सेलर्स के जो स्टॉप लॉस हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में ऊपर मौजूद हैं, जिन्होंने सेल किया हुआ है, लिक्विडिटी ऊपर वाली साइड पे मौजूद है। और ये लिक्विडिटी लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बिकॉज कि जिन लोगों ने डाउन साइड से बाय करके रखा हुआ है वो क्या करेंगे कि वो अपने पोजीशंस बुक करेंगे, और जब वो पोजीशंस बुक करेंगे तो मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देगी, बिकॉज के मार्केट से जब वो पैसा निकालेंगे तो लॉजिकल बात है कि मार्केट फॉल ही करती है। तो होपफुली आपको लिक्विडिटी की समझ आई होगी कि लिक्विडिटी एक फ्यूल होता है मार्केट का, जैसे गाड़ी के लिए एक पेट्रोल फ्यूल होता है उसको भगाने के लिए। तो आप इसको थोड़ा फोकस करें तो आपको समझ आएगी। एक भी गाइस कैंडल मार्केट में यूं ही नहीं बन जाती, इसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है। अगर मैं आपको थोड़ा नीचे भी दिखाऊं तो आपको लिक्विडिटी लेवल्स ऐसे ऐसे दिखा सकता हूं कि आपकी सोच दंग रह जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। ये देखो, अब ये एक रेजिस्ट सपोर्ट जोन था, यहाँ से बाहर जाए, यहाँ से बाहर जाए, यहाँ से बाहर जाए। अब देखो कि फिर यहाँ से थर्ड टाइम बाहर जाए, बट ये क्या हुआ कि सिंपली ये लिक्विडिटी थी जो एसएल थे उनको इस वीक में टैप किया, और उसके बाद देखो कितना बड़ा मोमेंटम। ये है पावर गाइस लिक्विडिटी की। अगर अब आपको पता होता कि यार यहाँ पर मार्केट में एसएल टैप हो चुके हैं, जो लिक्विडिटी है, जो फ्यूल है वो भरा जा चुका है, तो आप यहाँ पर एंटर करते सिंपली, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाते और इतना बड़ा फ्रूट इंजॉय करते, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। और उसके बाद आपको ऊपर से भी नज़र आ रहा होगा कि जिन सेलर्स ने यहाँ पर सेल किया हुआ था लाइक इस जो लोज पर, तो देखो इनके स्टॉप लॉस ऊपर थे। अब आपको कंफर्मेशन कहाँ मिली, यहाँ पर लिक्विडिटी फ्यूल फिलअप हुआ, उसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग ऊपर जाने की रीज़न ये भी थी कि इन सेलर्स के स्टॉप लॉस भी मौजूद थे जो कि एज अ लिक्विडिटी काम कर रहे थे, और मार्केट इनको चेज करने से रुक जाती। तो होपफुली आपको वीडियो की प्रॉपर समझ आई होगी। इस वीडियो को अगेन देखो, अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिक्विडिटी पर ही बात करने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।